नमस्कार, मैं हूँ शशि आहूजा। छत पर बागवानी पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सामने आई हूँ समर वेजिटेबल्स के ऊपर बताने के लिए, जितना मुझे नॉलेज है। लेकिन मेरा एक प्रोफेशन है, वो मैं फर्मेंटेशन पर काम करती हूँ और एज ए हेल्थ कोच भी काम करती हूँ। पर बागवानी जो है वो मेरा पहला प्यार है। बागवानी की वजह से ही मुझे मेरा ये प्रोफेशन बना है। ये दोनों रिलेटेड है आप अपने आप से, क्योंकि गट बैक्टीरिया के ऊपर ही मैं काम करती हूँ। तो बागवानी करते करते ही मुझे समझ आया कि मिट्टी का भी बैक्टीरिया होता है, और मिट्टी का बैक्टीरिया ख़त्म होता है तो हमारे पौधे अच्छे नहीं चलते हैं, फल फ्रूट अच्छे नहीं होते हैं और उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। वहीं से मुझे पता चला कि गट बैक्टीरिया की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड से लगे, तो मैंने इसको एज ए प्रोफेशन चुना। हमने सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां खाई हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, गोभी, बैंगन और बीन्स हैं। ये सारी मैंने सब्जियां उगाई अपने छत पर और खूब खाई हमने। और लेकिन वो जो सब्जियों में ताकत आई वो कहाँ से आई? वो मिट्टी से ही आई। तो मिट्टी की ताकत मेरी सब्जियों ने ले ली, तो फिर मेरी मिट्टी फिर से वीक हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हर वक्त खुद को भी न्यूट्रिशन देना है, एज वेल एज हमें अपनी मिट्टी को भी न्यूट्रिशन देना है। तो अब जैसे समर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें वो जो वीक हो चुकी मिट्टी है, हमें उस पर काम करना है। तो आज मेरा टॉपिक वही रहेगा कि समर वेजिटेबल्स के लिए हमें अपनी मिट्टी को कैसे तैयार करना है। समर की प्रिपरेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा विंटर की प्रिपरेशन के लिए बात करना चाहूँगी कि कैसे मैंने विंटर को में अपनी फसल ली और फिर कैसे मैंने उसको एक बारी और भी लिया। तो मैंने अक्टूबर में ही तैयारी करी थी विंटर्स की, और मैंने दिसंबर तक लगभग सारी सब्जियां एक बारी खा ली। जैसे मटर है इधर, और चुकंदर भी है, ब्रोकली भी है, गोभी भी है। इवन मतलब इतनी अच्छी फसल हुई कि मतलब मैंने मटर तो फ्रीज़र में भी रखे हैं, अभी तक भी स्टोर करके काफ़ी थे, और मेरे नेबरहुड में भी जाते हैं। जबकि आप देख पा रहे हैं कि कितना छोटी सी जगह है, और रीज़न सिर्फ उसके पीछे वही है कि मिट्टी जो है वो सारे पेड़ पौधों का आधार है। मिट्टी ही अगर सही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने मिट्टी पे ज़्यादा काम करती हूँ, तो मेरे पौधों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सारी सब्जियां खाने के बाद खुद को बड़ा अच्छा सा फील होता है कि मैंने खुद से ग्रो करी हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। तो अब जैसे ये लगभग मैंने सारी मूली इसमें से निकाल ली हैं, और जो 2-3 बची हैं तो ये भी मैं निकाल लूँगी। मैं इसके बहुत बड़े होने का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि समर के लिए मुझे तैयारी करनी है मिट्टी के लिए, और मेरे पास ज़्यादा पॉट नहीं होते। तो मुझे मिट्टी को न्यूट्रिशन भी देना है और अगली तैयारी भी करनी है, तो थोड़ा उसके लिए वक्त चाहिए होता है। चलिए मैं ये निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत वीक थी मूली, तो मैंने छोड़ दिया था। पर मुझे लगता है कि अब इसको निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि अपनी घर की खेती है ना, हम तो वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको निकाल के यूज़ ही कर लेती हूँ। जितनी भी बड़ी हुई है तो चलेगी, कोई बात नहीं। अरे वाह, ये फिर भी अच्छी निकल आई है। मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जो लास्ट वाले छोटे छोटे प्लांट थे ना, वो मैंने यूं ही छोड़ दिए थे। फिर भी ये काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं एक बार इसको निकाल के, ये देखिए, अब ये मैंने मूली निकाल ली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये पॉट खाली हो गया और मैं इसकी अब तैयारी करूँगी। तो ये जो पत्ते वत्ते हैं इनको भी मैं निकाल के, एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे पड़ा है उनको मैं साइड पे कर दूँगी। ये सब निकाल देती हूँ मैं, यहाँ रख देती हूँ। और सबसे पहला काम जो होता है हमारा मिट्टी का, वो क्या है कि हम इस खुरपी से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, हवा भी लग जाएगी, और सूरज की रोशनी भी इसके लिए बड़ी ज़रूरी है। जो थोड़े बहुत इसके अंदर कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी फंगीसाइड्स कुछ भी होगा, वो धूप की सोलराइज करने से ये वो हेल्दी हो जाता है। तो वो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है मिट्टी का, वो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा। तो इस तरीके से मैं ऐसे इसको ऊपर नीचे करती जाऊंगी और इसको अच्छे से हवा लगने दूंगी। ये प्रोसेस हमारा 2-3 दिन तो चलेगा धूप का, कि 2-3 दिन की अच्छी धूप लग जाएगी तो ये थोड़ी सूख जाएगी। तब हम इसके ऊपर
इसके अंदर क्या खाद डालनी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खाद डालेंगे, हम वो काम करेंगे। अब चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। ये मैंने ऊपर नीचे कर लिया है, तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद फिर मिट्टी में इसमें क्या डालना है, कौन सी खाद डालनी है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। राज्य की 89% किसान जो है छोटे और सीमांत हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम आप उठा रहे हैं? आज कैप के माध्यम से 50,000 से अधिक किसानों को हमने जोड़ा है। इससे हमारे किसानों की इनकम बढ़ रही है। उत्तराखंड की ज्यादातर भूमि या तो वनों से घिरी हुई है या फिर वेस्टलैंड है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि और किसान के हितों को पूरा करने में कितनी चुनौतियां आपके लिए हो जाती हैं? जहां हमारे 3 जिले हरिद्वार, देहरादून का नीचे का क्षेत्र और उधम सिंह नगर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ 4 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। अभी हमने मूली निकाली और बाकी का जितनी मिट्टी थी हमने उसमें थोड़ी थोड़ी खुरपी मार के उसको हवा लगवा दी। आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा पॉट है और वो मैंने टैंकी को ही काट के बनाया है, क्योंकि छत पे अगेन वही वेट का इश्यू रहता है, तो उस पर स्पेस भी काफ़ी है और मेरी अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अभी उसको वक्त लगेगा, थोड़ा धूप खिलेगी और थोड़ी हवा लगेगी, तो लगभग 3-4 दिन का वक्त लग जाता है उसको करने के लिए। तो मैंने एक पहले से थोड़ी सी मिट्टी तैयार करके रखी हुई है, तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। तो ये मिट्टी है जो मैंने स्टरलाइज करके रखी है। तो ये मिट्टी बिल्कुल ऐसी है जिसमें से सारा न्यूट्रिशन निकला हुआ है। आप ये देखेंगे कि इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउन में चला गया है, जबकि हमारी जो न्यूट्रिशन वाली मिट्टी होती है उसकी ये पहचान होती है कि वो थोड़ी डार्कर साइड पे होती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी रहता है। तो अब ये लाइट हो चुकी है, इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन कम हो गया, तो हम इसमें न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। तो इसको अभी देखिए, इसमें अभी भी रूट्स भी हैं, पर मैं इनको नहीं निकालती हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती हैं। तो अगेन मेरा वही मकसद है कि जब न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो उसमें से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग है वो सब भी कम होने लग जाती है, तो उसको हमें न्यूट्रिशन दे के फिर से रिच बनाना है हमें अपनी मिट्टी को। तो उसमें मैं क्या मेन डालती हूँ, उसमें मैं सबसे पहले तो मैं उसमें जो है काव डंग जो होता है, काव मैन्योर होती है, ये कई सालों की पुरानी, जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है उतना इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। तो हम इसको इस वाली जो मिट्टी, ये जो काव डंग है, इसको अच्छे से फर्टिलाइज करते हैं और फिर इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये इसमें काव डंग डलेगी, फिर इसमें वर्मिंग कंपोस्ट भी डलेगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम न्यूट्रिशन देना चाहती हूँ अपनी मिट्टी को। अगेन ये जो है ये मेन क्वांटिटी में रहेगा और ये इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पार्ट सबका लेंगे। अब जैसे ये जो है वो बोन मील है, और ये दालचीनी है, और ये जो है मस्टर्ड केक है, सरसों की खली जिसको हम कहते हैं, ये कोयला है, ये हल्दी है, और ये चूना है, और ये जो है ये पत्ती की खाद है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम क्वांटिटी में रहेंगी, जिसका रेशो क्या होता है कि जैसे मैंने 1 kg जो है काओ मैन्योर लिया है और 1 kg ही मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, एंड 1 kg ही मेरी ये मिट्टी रहेगी।
तो ये तीनों 1 kg के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो बाकी जो सारा सामान है लगभग जो है कुछ चीज़ों को छोड़कर 100 ग्राम के आसपास हम डाल सकते हैं, जिसमें से मैं दालचीनी और हल्दी को और चूना को मैं 1-1 चम्मच ही डालती हूँ। अब क्या है कि अब हम सारा सामान मिक्स करते हैं। ये मिट्टी है, मिट्टी को मैंने एक बर्तन में ले लिया। मैंने ये दिखाने के लिए शैलो पॉट था, इसीलिए ये वाला यूज़ किया है। आप किसी भी बड़े पॉलीथीन में या बड़े पॉट के अंदर भी ये मिक्स कर सकते हैं। अब ये हमने मिट्टी ले ली। अब हम क्या है कि एक एक करके सारी चीज़ें मिलाएंगे। अब जैसे ये है वर्मी कंपोस्ट, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर काऊ मैन्योर भी डाल देते हैं। तो ये है काऊ मैन्योर। ये जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अब हम डालते हैं धीरे धीरे, सब बारी बारी से इन सबको डालते जाएंगे। इनका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैल्शियम से भरपूर होता है। ये है बोन मील। अब ये हम बोन मील डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये बोन मील का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है कि बोन मील डालना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आजकल हर कोई अपने ऑयल निकालता है, या फिर जहाँ से ऑयल निकलते हैं वहाँ पर जाकर वो लोग क्या कर सकते हैं कि तिल का तेल निकलवाते हैं, तो तिल की खली भी डाल सकते हैं, उसका छोटा एक ऑप्शन रहता है। अब हम दालचीनी डालने जा रहे हैं। दालचीनी का रोल क्या है कि थोड़ा सा एंटी फंगल हो जाती है, तो उस एक चुटकी ही डालनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम ये डाल रहे हैं। अब हम सरसों की खली डालते हैं। सरसों की खली का ये मेरे पास थोड़े मोटे केक्स हैं, लेकिन आप इसका चूरा कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये मिट्टी में घुल जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा कि इसमें थोड़ा चूरा सा ही डालिएगा। तो ये इतना ही काफ़ी है। अब हम कोयले का चूरा डालने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कोयले के चूरे से क्या होगा कि इसमें प्लांट्स जो है हमारे खूब अच्छे ग्रीन हो जाते हैं, और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। तो उसका ये रोल है कि हमारे हरे भरे पौधे रहेंगे। तो नेक्स्ट हम डालने जा रहे हैं नीम की खली। नीम के पत्तों से बनाई गई है, और इसमें इसको जो है इसके डालने का ये एक मकसद है कि ये एंटीबैक्टीरियल होती है, तो इसलिए हम इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना ज़रूरी समझते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी जो है वो हर तरीके से सक्षम हो जाए, ना तो वो बैक्टीरिया वाली हो, ना फंगस वाली हो, और न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी हर आइटम डाल देते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमारी किचन से भी निकल आती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट ही जाना होता है। तो जैसे मैंने अभी दालचीनी डाली तो वो आपके किचन से आ जाती है। अभी नेक्स्ट मैं अब हल्दी डालने जा रही हूँ। अब मैंने ये हल्दी डाल दी है, तो ये भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, इसका भी मिट्टी में उतना ही रोल है। तो लास्ट हम डालने जा रहे हैं आधा चम्मच इसमें चूना डाल रहे हैं। तो ये जितना सामान था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब हम इन सारे जितना भी हमने सामान डाला है इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स करने के बाद ये हमारा एक पावर पैक बन गया। ये एक तरह से प्लांट का बूस्टर है। इसमें अगर हम मिट्टी नहीं डालते, जो हमने सबसे नंबर 1 पे डाली थी, जो हमने स्टरलाइज की हुई थी, और बाकी सारा मटेरियल अगर हम डाल देते हैं, तो आप इसको एक कंटेनर में भर के एयर टाइट करके रख भी सकते हो। फिर कभी भी आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी आप इसको एक मुट्ठी इसमें से यूं डालो और अपने पौधे के चारों तरफ ही डाल दो। तो ये एक तरह से कंप्लीट उसका मिक्सचर रेडी होगा। आपको रोज़ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कितना डाला, मैंने क्या डाला, मैंने कब डाला। तो बस हर हफ्ते में 15 दिन में प्लांट के अकॉर्डिंग, पॉट के अकॉर्डिंग आप एक मुट्ठी उठा के डालते रहेंगे, तो ये अपने आप में काफ़ी हो जाता है। तो ये रोज़ की परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी हमने मिट्टी तैयार की है, अगर हम मिट्टी इसमें नहीं डालते जो नंबर 1 पे डाली थी, तो ये एक तरह से बूस्टर बन जाता है। अब ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। अब ये मिट्टी जो हमने बनाई है, ये सिर्फ हमने एक गमले के हिसाब से बनाई है।
अब इसमें हमें बार बार डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमने काफ़ी न्यूट्रिशन डाल दिया है। अब क्या है कि जो अभी हमने मूली वाला एक आपको बड़े वाला पॉट दिखाया था, वो बहुत बड़े साइज़ का है। उसमें इसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी मिट्टी तैयार कर उसमें खाद डालनी पड़ेगी। उसमें मिट्टी ऑलरेडी है, तो हम लगभग 2-2.5 किलो 3 किलो के हिसाब से खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट भी और काऊ डंग भी। तो ऐसे ही बाकी चीज़ों का रेशो रहेगा। जो हमने 1 चम्मच डाला था वो हमारा 3 चम्मच हो जाएगा। जो हमने 100 ग्राम आइटम डाली है वो हमारी 300 ग्राम हो जाएगी। तो वो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो उसमें ही रह जाता है। तो ये एक तरह से कंप्लीट हो गया कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है। अब हम इसको गमले के अंदर भी भर देते हैं, क्योंकि हमने आगे सीड्स भी लगाने होते हैं। तो ये हमारा एक गमला है जिसमें मैं ये सारी मिट्टी डाल देती हूँ। अब ये मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे कोई हवन सामग्री हो। तो आप ये देखिए कि मिट्टी का बेस इतना अच्छा जब बन जाता है तो आगे की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से एक बारी मिट्टी तैयार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपके पौधे को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखिए मिट्टी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ भी लगाएंगे तो वो अपने आप में बहुत हेल्दी हो जाएगा। अब गर्मियाँ आ गई हैं, आप अपने सीड्स तैयार कर लीजिए और आप इसके अंदर चाहे आप मिर्ची लगाइए, आप चाहे खीरे की बेल लगाइए, चाहे टिंडा तोरी लगाइए, घिया लगाइए, या फिर आप चौलाई लगाइए जो गर्मियों में हरी और लाल वाली चौलाई आती है जो कैल्शियम से भरपूर होती है, वो भी लगा सकते हैं। धनिया पुदीना आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छे से आपके पौधे ग्रो करेंगे इसके अंदर। तो क्योंकि इसमें अच्छा बैक्टीरिया भी आ गया और इसमें अच्छी सारी खाद भी आ गई, फंगस एंटी फंगस भी आ गया, एंटी बैक्टीरियल भी आ गया, और ये सब तरह से परि आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भी हमने बनाया है मिट्टी को हेल्दी, जिसमें हमने एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल और न्यूट्रिशन भर भर के डाला है और उसको बहुत हेल्दी बना दिया है। एक्चुअल में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये सारा गेम मिट्टी का ही है। जैसे हम लोग केमिकल इतना डाल चुके हैं आज तक मिट्टी के अंदर कि वो केमिकल की वजह से बिल्कुल ही मिट्टी में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचा। क्योंकि केमिकल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा एक अच्छा बैक्टीरिया भी मर जाता है बुरे बैक्टीरिया के साथ ही। हम पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और फंगिसाइड्स भी डाल देते हैं, लेकिन सारा केमिकल से भरा हुआ होता है। रसायन जितना भी होगा वो अच्छे बैक्टीरिया को सबसे पहले मारेगा। तो हमने मिट्टी को ख़राब कर ही लिया है। क्या होता है कि जब हम कहीं पे प्लांट लगाते हैं तो जैसे ज़मीन में अगर हमने प्लांट लगाया तो वो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। वो उनको मतलब अगर सपोज करो कि एक जगह से न्यूट्रिशन नहीं भी मिला तो वो दूर दूर तक जा जा के अपना न्यूट्रिशन ले आती हैं। वो अपनी लेंथ बढ़ाती हैं, ताकत ले लेती हैं। उसमें इतनी नॉलेज रहती है कि वो अपना न्यूट्रिशन ले ले।
लेकिन हम इंसानों ने उसको भी इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि वो दूर दूर तक भी नहीं जा पाते। अब क्या है कि अब हमें सिर्फ, हम लोग गमलों तक की बात कर रहे हैं, तो गमलों का जो है हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे बनाएं। और हम गमले में बनाने के लिए आज हम तैयार कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का मतलब ये है कि फुल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा रिच बनाएगा, और वो मिट्टी के रिच बनाने के अलावा हमारे प्लांट्स को भी बहुत रिच बनाएगा। वो उसका जो फल होगा, उसका जो फूल होगा, वो जितना भी हम जो उसको हम कंज्यूम करेंगे उससे हम हेल्दी रह पाएंगे। नहीं तो हम कितना भी ऑर्गेनिक खा लें, कैसे भी खा लें, हम लोग सोचेंगे कि ये देसी बीज है, ये हाइब्रिड बीज है, जब हमारी मिट्टी सही नहीं होएगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत हेल्दी खा रहे हैं आजकल, रिच फूड खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमार रहते हैं। तो हमारा मकसद मेन ये है कि हमारी मिट्टी को और कैसे उपजाऊ बनाया जाए। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज ह्यूमिक एसिड, जिसको फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस रहता है ह्यूमिक एसिड में। जितना हम इसको फर्मेंट करेंगे उतना ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और वो बैक्टीरिया जो है वो हमारी मिट्टी में जाएगा। तो उसका एक प्रोसेस है, कुछ दिन लगते हैं उसको करने में, बनने में। तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने अब आपके सामने ग्लास का जार रखा है, क्योंकि ग्लास के जार में सिर्फ आपको मकसद है आपको दिखाना, नहीं तो हमें इसका मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। और मिट्टी का बर्तन अगर नहीं लेते तो कोई प्लास्टिक का ले लीजिए, लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगेन वही बात है कि प्लास्टिक में भी केमिकल्स तो होते ही हैं। मिट्टी में अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा उसका क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के पोर्स होते हैं मटके के, तो वो थोड़ा सा उसका मॉइस्चर बाहर आता है, तो क्वांटिटी कम हो जाती है। अदरवाइज़ उसके मिट्टी के गुण और भी उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये जो मैं बनाऊंगी, इसको आप मिट्टी के ही बर्तन में घर पर बनाइएगा। ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो हमारे घर में अवेलेबल ही है। बहुत आसान है ये, जिसमें से हमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो उसमें से एक उपला है, जो हमें बाहर से अरेंज करना पड़ता है। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, अगर दिल्ली में हमें उपला मिल जाता है तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आप उपले का इंतज़ाम करिए। उपला जो होगा वो हमारा सूखा हुआ होना चाहिए अच्छी तरीके से, और कोशिश करिएगा कि पुराना हो, साल भर का पुराना, 2 साल का पुराना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मेन मकसद है कि उसका बहुत अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। तो मैंने उपला लिया है इसमें, और मैंने इसमें गुड़ डाला है, मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, ये सब मैंने पानी के अंदर डाले हैं। और लास्ट मैंने डाला है इसमें दही डाला है, लेकिन यहाँ पर मैं केफिर का यूज़ कर रही हूँ, आप दही यूज़ कर सकते हैं। ये मिल्क केफिर है जो कि फुल ऑन प्रोबायोटिक है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भरा हुआ है, और ये जल्दी फर्मेंटेशन का काम करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमिक एसिड बनाना, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे पानी। ये हमने पानी लिया और हम इसको डाल रहे हैं। अभी हम पानी डाल दिया है, ये पानी कम है, दिखाने के लिए मैंने इसमें रखा था। मैं दूसरा पानी भी डाल रही हूँ, ये मेरे पास ही रखा है। तो लगभग मैं 1 लीटर पानी के हिसाब से बना रही हूँ। अब हम एक एक करके सारी आइटम ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले मैंने ये उपले ले लिए हैं। उपले जो हैं इसको मैंने छोटा साइज़ ही रखा है, आपके पास बड़े उपले आएंगे, आप छोटे छोटे तोड़ के डाल दीजिए, मेल्ट अपने आप अंदर पानी में रहेंगे तो हो ही जाएंगे। अब हम एक एक करके इसको डाल रहे हैं। बड़े उपले होंगे तो आप छोटा कर लीजिएगा, ये छोटे ही हैं ऑलरेडी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब 1 लीटर पानी में मैंने ये लगभग 1 उपले के हिसाब से डाल दिया है। अब हमने सारे उपले डाल दिए हैं, ये लगभग 1 उपले का रेशो लग रहा है मुझे, तो आप 1 उपला डाल सकते हैं 1-1.5 लीटर पानी के अंदर। तो अब इसके बाद मैं डालूँगी अपना जो मैंने अभी केफिर था, मिल्क केफिर, मैं वो डालने लगी हूँ। ये है मिल्क केफिर, ये लगभग 100-150 ग्राम के आसपास है। मिल्क केफिर हमने डाल दिया है। मिल्क केफिर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अब इस बैक्टीरिया को भी एक डाइट चाहिए होती है।
सो दैट कि मल्टीप्लाई हो सके। तो उस डाइट के लिए उनको कार्ब्स भी चाहिए होता है और उसको शुगर भी चाहिए होता है। तो मैंने उसमें शुगर के लिए मैंने जैगरी गुड़ डाला है। ये गुड़ आप लगभग 200 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं, क्योंकि हम जितना इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो वो उतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं बैक्टीरिया और उनको फूड मिल जाता है। तो मैं इसके अंदर लगभग 200 ग्राम के आसपास गुड़ डाल रही हूँ। अब मैं जैगरी डाल दिया मैंने। अब इनको शुगर तो मिल गया है, अब इनके अंदर थोड़े कार्ब्स भी डालेंगे सो दैट कि ये अच्छे से ग्रो कर पाए, इनका फूड इनको पूरा सफिशिएंट मिल जाए। तो ये मैंने इसमें बेसन डाला है। बेसन मैं लगभग इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ। आधा लीटर पानी के में 1 चम्मच बेसन का रेशो रख सकते हैं हम। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब जो है ये मैंने मिक्स कर दिया इसको, और बाकी जो है वो धीरे धीरे जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट भी हो जाएगा और भीग के और थोड़ा सा पतला हो जाएगा। जो हमने उपले डाले हैं वो भी हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। लेकिन इसको हमने एक प्रॉपर जगह पे रखना होता है और इसके ऊपर कपड़े से इसका मुंह बांधेंगे और उसको बंद करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मिट्टी के अंदर दबा के रखेंगे, जिसमें नीचे का पार्ट जो है वो हमारा मिट्टी में रहेगा और ऊपर का पार्ट हमारा बाहर रहेगा। तो इसको कम से कम मौसम के हिसाब से देखते हैं। जैसे मौसम ठंडा है तो हमारा 1 मंथ भी लग जाता है, नहीं तो ये 15-20 दिन के अंदर ये रेडी हो जाता है। तो उसके बाद हम इसको फिर डाइल्यूट करके हम स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा ह्यूमिक तो हम कर रहे थे कि समर प्रिपरेशन की। देखिए भगवान की महिमा, खूब बारिश कर दी है। लगता है अभी उसका इरादा नहीं है कि हम समर्स में जाएं, बट फिर भी आज नहीं तो कल मौसम अच्छा होगा, तो ये प्रिपरेशन आपके काम आएगी। तो होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और इसमें आपको अच्छा लगेगा। जो भी बेनिफिट होगा ज़रूर मिलेगा आपको इससे। आप करके देखिए। तो अच्छा है कि आप जो है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करते जाइए और अपनी मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैंने आज पूरा टाइम जो है बार बार एक ही बात की है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया है कि जब तक मिट्टी ही सही नहीं होगी हमारी, तब तक हम कुछ भी, हमारी इम्यूनिटी अपनी भी नहीं ठीक होगी, ना हमारी फल सब्जियां अच्छी होंगी। और पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स भी कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ऑर्गेनिक ही करिएगा, घर से ही काम करिएगा, ना कि आप बाजार से खरीद कर करिएगा। तो होप सो कि सबके लिए ही अच्छा होएगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।